हेलो गाइस, वेलकम टू फुल स्टैक डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम। चलो आज का जर्नी आगे कंटिन्यू करते हैं। सो आर यू गाइस रेडी? यस सर। चलो स्टार्ट करें। तब तक आप लोग लाइव सर्वर से जो HTML का कोड कंप्लीट करा अभी तक उसको ओपन कर लो। दो चीजें HTML का रह गया है वो कंप्लीट करेंगे एंड देन फिर हम लोग मूव करेंगे CSS की तरफ। ठीक है ना? तो दो चीजें क्या क्या है, वीडियो और ऑडियो। ये दो चीज कैसे ऐड करते हैं ये सीखते हैं एंड देन फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे CSS की तरफ। बैकग्राउंड नॉइज नहीं आ रहा ना, क्योंकि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क थोड़ा चल रहा है, तो लाइक बैकग्राउंड नॉइज ना आए तो बेहतर है। ऑडियो क्लियर है ना सबको? यस सर। चलो ठीक है, फिर चलिए स्टार्ट करते हैं और समझने का ट्राई करेंगे कि कैसे हम लाइक वीडियो और ऑडियो अपने वेबसाइट पे यूज कर सकते हैं। सो लेट्स सी दैट। सो मैं ऐड कर रहा हूँ वीडियो। देखो वीडियो ऐड करने के लिए ना वीडियो टैग का यूज करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप सोर्स करके प्रोवाइड करोगे सोर्स, ठीक है, कि कौन सा वीडियो आप डिस्प्ले करना चाहते हो। जैसे मैं कोई वीडियो पहले डाउन देख लेता हूँ लाइक ठीक है ना। तो मैं वीडियोज में देखता हूँ फ्री फुटेज जो मिल जाए एक दो, ताकि मैं उसको यूज कर सकूं। लेट्स वेट फॉर दिस। देखो वीडियो में कुछ कुछ एट्रीब्यूट्स हैं जो बता देता हूँ। पहला है ऑटो प्ले। ऑटो प्ले से क्या होता है कि आपका वीडियो जो है वो बाय डिफॉल्ट खुद से प्ले होने लगेगा, ठीक है। दूसरा है म्यूटेड। म्यूटेड में क्या होगा कि आपका वीडियो में साउंड नहीं आएगा, ठीक है ना। ठीक है, नॉर्मली जब आप रन करोगे तो आपका साउंड नहीं आएगा। ये काफी स्लो ओपन हो रहा है, कुछ और जगह से ओपन कर लेता हूँ मैं। चलो इंस्पेक्ट करके मैं इसका URL निकाल लेता हूँ। ये रहा वीडियो, राइट। so let's put this in source। और आपका वीडियो जो है वो आएगा यहाँ पे। देखो ऑटो प्ले हो रहा है या नहीं हो रहा? हो रहा है नहीं हो रहा? राइट। अब ये रुक गया, राइट। तो इसमें लूप करके ट्रू सेट कर देना। तो लूप करके ट्रू सेट कर दो तो क्या होगा, वीडियो ऑटोमेटिकली प्ले होता ही रहेगा लेंथ कंप्लीट होने के बाद भी, ठीक है। तो ये सारे एट्रीब्यूट्स हैं जो आप यूज कर सकते हो अपने वेबसाइट के ऊपर। अब जो है कंट्रोल्स आपको नहीं दिख रहा होगा, पॉज करने का ये सब कंट्रोल कुछ भी नहीं दिख रहा होगा, राइट। दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। तो अगर वो सारी चीज आपको चाहिए कि पॉज करने का आपके पास होना चाहिए, वीडियो लाइक क्या बोलते हैं उसको, म्यूट से अनम्यूट करने का होना चाहिए, तो आप यहाँ पे पास करोगे कंट्रोल्स करके, ठीक है। और इसके बाद आपको वीडियो पे आपको कंट्रोल्स जो है वो मिल जाएगा। देखो मिल रहा है या नहीं मिल रहा, राइट। आप इसको फुल स्क्रीन कर सकते हो, आप इसको छोटा कर सकते हो। सिमिलरली विड्थ और हाइट भी आप दे सकते हो। जैसे विड्थ मैंने दिया 100, हाइट दिया मैंने 100, और देखना तो अब ये 100 पिक्सल में छोटा सा वीडियो फॉर्मेट कन्वर्ट हो जाएगा। यहां तक में किसी को कुछ भी कंफ्यूजन, कुछ भी डाउट तो बताओ। एनीवन? आई डोंट थिंक कि डाउट होगा किसी को, ठीक है। सिमिलरली ऑडियो के लिए भी होता है कि लाइक ऑडियो भी आप इनपुट डाल सकते हो वेबसाइट के ऊपर। कैसे वो आप देखो। ऑडियो इनपुट के लिए आप यूज करोगे टैग ऑडियो, ठीक है। सेम चीज
सोर्स यहाँ पे नहीं पास करना है आपको, सोर्स जो है सोर्स के अंदर पास करना है। और यहाँ पे एक चीज और पास कर सकते हो सोर्स के अंदर, वो है टाइप। ठीक है ना। और आप बता सकते हो कि भाई साहब ये वीडियो है और ये MP4 फॉर्मेट का, जो भी फॉर्मेट है आप बता सकते हो। सिमिलरली सोर्स में यहाँ पे SRC पास कर सकते हो, और यहाँ पे ये बता सकते हो कि इसका जो टाइप है वो ऑडियो है और MP3 है। ठीक ना। अब मैं MP3 सैंपल कुछ डाउनलोड का लिंक निकालता हूँ। ठीक है। फ्री स्टॉक म्यूजिक में जाओगे तो यहाँ पे देख रहे हो आपको इसका साउंड मिलेगा। राइट। तो अगर मैं इसी को यूज करना चाहूँ तो इंस्पेक्ट करूंगा, और है ना, ऑडियो करके यहाँ पे सोर्स डाला हुआ है। राइट। तो इसका मैं ओपन करूँ अगर, तो फ्री स्टॉक करके एक लिंक बन रहा है, और इसी पे लास्ट में लगा दो, और यही आपका वो म्यूजिक साउंड है। राइट। अभी मुझे लाइक URL बनाना पड़ेगा, freestockmusic.com/music/ जो भी है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है। अब मैं इसको अपने सोर्स में पेस्ट करता हूँ, और इसके आगे जो है वो मैं लगा दूंगा इसका डोमेन नेम। ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी सेम चीज आप यहाँ पे कर सकते हो, ऑटो प्ले। ठीक है। और लूप कर सकते हो, कंट्रोल्स दे सकते हो। ठीक है ना। तो आप इस तरीके से चीज़ों को प्रोवाइड कर सकते हो। अगर आप वेबसाइट पे अपना आओगे तो आपका म्यूजिक जो है वो ऐड हो गया हो। तो एक सेकेंड, ये ऑडियो ऐड हुआ लेकिन ये चल क्यों नहीं रहा, लेट मी सी। शायद वो ऑडियो जो हमने डाला है ना, ये सोर्स सही से वर्किंग नहीं है। डायरेक्ट जाने पे ये ब्लॉक कर दे रहा है। किसी और सेगमेंट से मैं ऑडियो लेकर के आता हूँ, रुको। देख रहे हो प्ले हो रहा है, मीन्स इसी बटन के आसपास होगा ये। राइट। इसका ऑडियो मेरे को अगर जानना है तो मेरे को डाउनलोड करने का ऑप्शन दे रहा है क्या? लेट्स डाउनलोड। चलो डाउनलोड करके इसका मैं वो कर देता हूँ, क्या बोलते हैं, लाइक लेट्स वेट कि ये डाउनलोड हो जाए। ये डाउनलोड हो गया तो इसको मैं लाइक URL जो है इसका कॉपी करके इसको फाइल को यहाँ पे लेकर के आ जाता हूँ मैं। ठीक है। अब इसका जो है मैं रेफरेंस URL दे देता हूँ, और रेफरेंस URL क्या हो जाएगा, HTML फोल्डर के बाहर है ना, इसको अंदर लेके चले जाओ। अब ये पैरेलल में आ गया। अब पैरेलल में आ गया तो मैं इसका डायरेक्टली लिंक दे सकता हूँ। राइट। देखो ऑटो प्ले करके रखा था इसलिए ऑटोमेटिकली ये प्ले होना स्टार्ट हो गया। कंट्रोल में पाउज कर सकते हो, तो आप इस तरीके से चीज़ों को ऐड कर सकते हो। यहाँ तक मैं किसी को कुछ भी कंफ्यूजन कुछ भी डाउट तो बताओ। ये है ऑडियो ऐड करने का तरीका। डाउनलोड हो सकता है, प्लेबैक स्पीड वगैरह सेट कर सकते हो। सो दिस इज इट। कुछ भी कंफ्यूजन कुछ भी डाउट तो बताओ। नो सर। एनीवन एल्स? ऑल राइट। सो सब लोग अपना अटेंडेंस के लिए ईमेल अपना मार्क कर दो फटाफट, विद इन 1 मिनट। आई होप कि आप लोग डाल दोगे।
अच्छा, किसी ने किसी का प्रॉक्सी नहीं डाला है ना, क्योंकि 26 लोग मुझे दिख रहा प्रेजेंट और 26 ईमेल ऑलरेडी हो चुका, अभी भी ईमेल आ ही रहे हैं। तो जिसने भी प्रॉक्सी डाला होगा भाई उसका अटेंडेंस खुद का कट जाएगा, पहले बता दे रहा हूँ। अभी भी 4-5 लोग टाइपिंग पे हैं। थर्टी सिक्स ईमेल्स टाइप किया गया है और कॉल में प्रेजेंट कितने हैं, तो 26। ऐसा कैसे आ गया? अयान मल तो ऑनलाइन है नहीं, अभी भी लोग टाइप कर रहे हैं। वाह, कोई नहीं, जो लोग ऑनलाइन हो मैं यहाँ से स्क्रीनशॉट देख लिया, उन्हीं लोग का मार्क करूंगा, अदरवाइज जो भी ऑफलाइन हो उनका मार्क नहीं होगा, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि बहुत सारे लोग ऑफलाइन है, वो भी अपना मार्क कर चुके हैं अटेंडेंस। चलो आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं सीएसएस के बारे में। ठीक है, तो पहले समझते हैं कि सीएसएस है क्या। ठीक है, इसको इतना इंपॉर्टेंस क्यों दिया जा रहा है। तो देखो, वेबसाइट डेवलपमेंट में अगर आप इसको लेकर के चलो कि आप एक घर, लाइक होम कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो जब आपका पिलर्स रेडी होता है उसको बोलते हैं आप स्ट्रक्चर ऑफ योर बिल्डिंग, राइट। सिमिलर तरीके से आपका एचटीएमएल जो है वो आपके स्ट्रक्चर को प्रोवाइड करेगा। जब तक आप अपने घर पे लाइक इंटीरियर डिजाइनिंग का काम नहीं करते हो, तब तक आपका घर जो है अच्छा नहीं दिखता है, लाइक अट्रैक्टिव नहीं लगता। सिमिलर तरीके से जब तक आप सीएसएस अपने वेबसाइट पे नहीं लगाओगे, दिखने में कोई भी चीजें अट्रैक्टिव नहीं होंगी। ठीक है ना। तो सीएसएस का काम ही है आपके वेबसाइट को एक प्रॉपर डेकोरेशन प्रोवाइड करना। ठीक है, तो सीएसएस जो क्या है, वो एक लैंग्वेज है जो हेल्प करता है एचटीएमएल डॉक्यूमेंट को स्टाइल करने में। ठीक है ना। और सीएसएस का जो फुल फॉर्म है वो है कास्केडिंग स्टाइल शीट। ठीक है, अब समझते हैं कि सीएसएस यूज करेंगे कैसे। ठीक है, तो सीएसएस यूज करने के लिए मल्टीपल ऑप्शंस है। पहला, तो आप इनलाइन सीएसएस यूज कर सकते हो। इनलाइन सीएसएस मींस कि आप एचटीएमएल एलिमेंट के साथ साथ सीएसएस डिफाइन करते चले जाओ, पहला तरीका। दूसरा तरीका है इंटरनल सीएसएस। इंटरनल सीएसएस मींस कि आप सारे सीएसएस को एक जगह पे बॉडी के ऊपर, सॉरी बॉडी के ऊपर हेड टैग में स्टाइल टैग के अंदर सारे कुछ डाल दो। तो ये जो तरीका है इसे बोलते हैं इंटरनल सीएसएस। मींस आपका जो सीएसएस है वो अंदर ही आपके फाइल के प्रेजेंट है। नेक्स्ट आता है आपका एक्सटर्नल सीएसएस। एक्सटर्नल सीएसएस क्या होता है कि आपका सीएसएस फाइल आपके एचटीएमएल फाइल से कहीं अलग रखा हुआ होता है और आप वहां पे सारे सीएसएस कोड लिखते हो और उस चीज को आप लिंक कर देते हो अपने एचटीएमएल डॉक्यूमेंट के साथ, और आपका वो सही से वर्क करता है और वो सारे स्टाइलिंग जो है वो इंप्लीमेंट होती है। और ये कहाँ पे लिंक करेंगे, ये हमेशा लिंक होता है टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट मीन्स इन योर हेड टैग। ठीक है, यूजिंग लिंक टैग। अब लिंक टैग के थ्रू आप क्यों कनेक्ट करते हो और ऊपर में क्यों कनेक्ट करते हो तो बताता हूँ। देखो, एचटीएमएल जो है वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, तो अगर सीएसएस ऊपर में लोड हो गया तो पता रहेगा कि कौन सा एलिमेंट को कैसे डेकोरेट करना है। तो जैसे जैसे आपका एचटीएमएल लोड होता जाएगा वैसे वैसे ऑटोमेटिकली उसके ऊपर सीएसएस भी इंप्लीमेंट होता जाएगा, और इससे क्या होगा कि फास्ट वे में आपका जो चीज है वो रेडी होकर के रेंडर हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट सीएसएस को इंक्लूड करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विथ सीएसएस। तो आप एक सीएसएस करके एक फोल्डर बना लेना। ठीक है, और इसके अंदर हम लोग सीएसएस अपलोड करने वाले हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टॉप द लाइव सर्वर और जो है हम लोग नया सर्वर पे काम करेंगे। ठीक है, हमने स्टॉप कर दिया लाइव सर्वर, अब यहाँ से क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स फोकस ऑन सीएसएस। तो सीएसएस का 4 तरीका मैंने बोला, सॉरी 3 तरीका, मैं तीनों दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं एक फाइल बना रहा हूँ
index.html। नेक्स्ट है हमारा style.css। ये दो फाइल आप भी क्रिएट कर लो, ठीक है। इसमें हम लोग CSS रखने वाले हैं और index.html में सारा HTML का टेक्स्ट रखने वाले हैं। सो लेट मी इंक्रीज द फॉन्ट साइज फॉर यू गाइस सो दैट कि आपको दिखने में आसानी हो। चल, ये हमने क्रिएट कर लिया। वी आर अनेबल टू ज्वाइन, ऐसा कैसे हो सकता है कि लाइक अनेबल टू ज्वाइन हो रहा है? लाइक आप लोग ग्रुप में एंटर करोगे वैसे ही ऑप्शन मिल जाता है। यू माइट बी ट्राइंग विद डिफरेंट डिवाइसेज, इसलिए ऐसा हो रहा होगा। सुमन भट्टाचार्य, आप तो ऑलरेडी कॉल में हो। मैं सबको कॉल कर दे रहा हूँ जो भी एब्सेंट है, ठीक है ना। अब इसके बाद भी ज्वाइन नहीं करते तो इट्स नॉट लाइक आवर फॉल्ट कि हम आपको अलाउ कर सकते हैं कहीं और से। इन्हीं का माइक्रोफोन ऑन है, प्लीज आप टर्न कर ऑफ कर लो। मैंने सबको रिंग कर दिया, जो भी ऑनलाइन हो सबको रिंग चला गया, जो ऑनलाइन नहीं हो उनको रिंग नहीं गया है, ठीक है। इन्हीं का माइक्रोफोन ऑन है, पहले ऑफ कर लो, ज्वाइन होने के पहले ऑफ करके। ऑन है केशवानंद, आपका वीडियो ऑन है। इन्हीं का वीडियो ऑन है, ऑफ करो। शशि, योर वीडियो इज ऑन, सो प्लीज टर्न इट ऑफ फर्स्ट। ठीक है, तो आगे कंटिन्यू करते हैं। सो सी, आपको HTML फाइल में पहले एक बॉयलर टेम्पलेट यूज करना, HTML5। जैसे आप लिखोगे, आपने एक्सटेंशन डाउनलोड करके रखा होगा, तो बाय डिफॉल्ट ये स्क्रिप्ट आपका रेडी हो जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पे लिंक कर सकते हो एक्सटर्नल CSS फाइल को। कैसे? तो लिंक टैग के थ्रू, लिंक टैग, और इस तरीके से आप कुछ अपना CSS फाइल को कनेक्ट कर सकते हो। अभी हमारा फाइल डायरेक्टली प्रेजेंट है, इसलिए ये सही से सेट हो गया है, ठीक है। और जो भी CSS मैं इंप्लीमेंट करूंगा वो हमारे HTML डॉक्यूमेंट पे एप्लीकेबल होगा। इसके बाद आपको करना है ओपन विथ लाइव सर्वर। ये इतना टास्क आप परफॉर्म करो एंड देन लेट मी नो कि आपने ये चीजें कर ली। क्या करना है? तो एक HTML डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है, एक CSS फाइल क्रिएट करना है, एंड देन फिर आगे आपको उसको कनेक्ट करना है। मैं स्क्रिप्ट आपको चैट में डाल दे रहा, आप चाहो तो वहां से कॉपी पेस्ट कर सकते हो। ये इतना करने के बाद मेरे को कंफर्म करो सो दैट कि हम लोग आगे प्रोसीड करें। जब ये चीज रेडी हो जाए फिर मुझे बताओ कि लाइक आप लोगों ने रेडी कर लिया, एंड देन फिर आगे हम लोग प्रोसीड करेंगे। और CSS वाला जो पार्ट है आप लोग प्लीज इसको ध्यान से समझना, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वेबसाइट डेवलपमेंट का। क्योंकि जितना अट्रैक्टिव वेबसाइट आप बना पाओगे उतने अच्छा लाइक रेस्पॉन्स आपके वेबसाइट को मिलेगा। सो मेक श्योर कि आपका वेबसाइट दिखने में अट्रैक्टिव हो, और उसका मेन रीजन सिर्फ और सिर्फ CSS होता है। सो प्लीज फोकस ऑन ऑल दिस थिंग्स, और क्लास आप लोग मिस मत करना।
हो जाए तो फिर इन्फॉर्म करना मेरे को जैसे ही फाइल क्रिएट हो जाए। Sir, please add Devashmita. She hasn't joined the meet yet. She's not getting Like- the option. Like let me see, has she joined this group earlier? अगर उसने ज्वाइन करा हुआ तभी मैं Yes, उसको कॉल sir. कर सकता हूँ। हाँ, लाइक आप लोग लेफ्ट क्यों कर रहे हो बार बार, ये समझ में नहीं आ रहा मुझे। लाइक व्हाट्स द रीजन? बहुत सारे का मैं देख रहा हूँ, आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं। ऑप्शन ही नहीं आया था हम लोग को, तो कुछ इशू हो गया होगा लाइक शायद। आप लोग फोन से ज्वाइन करते हो या लैपटॉप से ज्वाइन करते हो? लैपटॉप से। लैपटॉप से जब आप ज्वाइन करते हो ना, तो मैं बताता हूँ कहाँ से ज्वाइन का आपको ऑप्शन मिलेगा। ये कौन है? अनुराग गारा भाई साहब, आप लोग थोड़ा कम ये बोलूँ मैं। देखो सपोज करो डेटा साइंस का कोर्स आपको ज्वाइन करना, तो जैसे ही ज्वाइन स्टार्ट हो जाता है ना कॉल, तो ये ऑप्शन आपको स्टार्ट कॉल के जगह पे ज्वाइन कॉल ग्रीन कलर का दिखेगा, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप आराम से ज्वाइन कर सकते हो। हाँ सर, वही आज नहीं आया था, पता नहीं क्यों। ओके ठीक है। ये कौन है? बार बार आपका कैमरा क्यों ऑन है शशि? ठीक है, मैं इसको इस क्लास को वापस से रीस्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है ना? फिर से रिंग कर रहा हूँ, आप लोग फिर से ज्वाइन करो। आई होप सबने लाइक क्रिएट कर लिया होगा वो फाइल्स जो हमने आपको स्क्रिप्ट में डाला था, राइट? अब आपको मैं दिखाता हूँ कि कैसे आप 3 तरीके से सीएसएस लिख सकते हो। ये तो हुआ एक्सटर्नल तरीका, ठीक है ना? ये हो गया आपका एक्सटर्नल सीएसएस, ठीक है? सर स्क्रीन शेयर। हाँ मैं स्क्रीन शेयर कर दे रहा हूँ, सॉरी। इज माई स्क्रीन विजिबल टू आप? Yes, sir. ओके ठीक है, चल। तो ये हो गया आपका एक्सटर्नल सीएसएस, ठीक ना? नेक्स्ट आपको बताया था इंटरनल सीएसएस, राइट? तो ये कहलाएगा आपका इंटरनल सीएसएस अगर आप यहाँ पे सारे सीएसएस को एक साथ रखते हो तो, ठीक है, इसी पेज पे। इसके बाद आपको बताया था इनलाइन सीएसएस, राइट? इनलाइन सीएसएस क्या होता है कि आप अगर एचटीएमएल टैग के ऊपर स्टाइल टैग के थ्रू आप कोई सीएसएस लिखते हो, तो जैसे कलर रेड करके मैंने लिखा हेडिंग 1, और ये जो है ये कंसीडर होगा आपका क्या? ये कहलाएगा आपका इनलाइन सीएसएस, ठीक है? इसमें किसी को कोई भी कंफ्यूजन, कुछ भी डाउट तो बताओ। कोई कंफ्यूजन? ठीक है, तीनों तरीका समझ में आया? या फिर देखो इनलाइन सीएसएस के जगह पे मैं आपको इसके ऊपर बैकग्राउंड कलर लगा के दिखाता हूँ। जैसे H1 टैग को मैंने टैग करा और मैं डाल रहा हूँ यहाँ पे बैकग्राउंड कलर, और इसको कर रहा हूँ मैं एक्वा, राइट? तो ये हो गया आपका इनलाइन सॉरी इंटरनल सीएसएस। इनलाइन सीएसएस एक्सटर्नल करके दिखाता हूं मैं यहाँ पे H1 के पास अब डाल रहा हूं बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, और देखो आपका तीनों सीएसएस काम कर रहा है। कर रहा है या नहीं कर रहा, ये बताओ। ये 3 मेथड है आपका सीएसएस लिखने का। ऑलराइट, कोई कंफ्यूजन तो बताओ। No, sir. चलो नो सर। अब ना थोड़ा सा लाइक ऑपरेशन करते हैं सीएसएस के ऊपर, ठीक है, कि होता क्या और कैसे यूज में आता है। तो देखो सबसे पहला जो सिंटैक्स आप लिखते हो ना, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ये जो H1 है इसको बोलते हैं सेलेक्टर। क्या बोलेंगे? सेलेक्टर। जो करली ब्रेसेस के बाहर पड़ा हुआ रहता है ये कहलाता है आपका सेलेक्टर, ठीक है? क्या हो जाएगा? H1 को आप कंसिडर करोगे एज सेलेक्टर। मैं यहाँ पे लाइक मल्टी लाइन कमेंट यूज कर लेता हूँ, और सीएसएस में इस तरीके से कमेंट यूज करते हैं, ठीक है ना? सो आई एम मेंशनिंग हियर H1 विल बी कंसीडर्ड एज सेलेक्टर, ठीक है? अब जो है करली ब्रेसेस जो आपका है ना, इसके अंदर आप डिफाइन करोगे सारा सीएसएस।
ठीक है, ये करली ब्रेसेस के अंदर। नेक्स्ट है आपका बॉर्डर जो लिखा हुआ दिख रहा है ना कोलोन के पहले, ठीक है, इस बॉर्डर को बोलेंगे प्रॉपर्टी। क्या कहलाएगा ये? प्रॉपर्टी। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो है 1px सॉलिड ब्लैंक, ये कंसिडर होगा एज वैल्यू। अगर आपको मल्टीपल ऐड करना है प्रॉपर्टी वैल्यू, तो आप यहाँ पे कोड सेमी कोलोन यूज करने के बाद आप और भी चीजें ऐड कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ पैडिंग 1 रेम, और ये इस तरीके से पैडिंग मिल गया। ठीक है ना, तो ये जो है फिर से पैडिंग क्या कहलाएगा? प्रॉपर्टी, और ये हो गया आपका वैल्यू। यहां तक में किसी को कुछ भी कंफ्यूजन, कुछ भी डाउट तो बताओ। क्या आप सिंटैक्स देखने के बाद अब बता सकते हो कि कौन सा सिलेक्टर है, कौन सा आपका लाइक एरिया है जिसके अंदर सारा प्रॉपर्टी वैल्यू आएगा, और कौन सा प्रॉपर्टी है, कौन सा वैल्यू है? क्या आप कोड देख करके प्रेडिक्ट मतलब बता सकते हो या नहीं बता सकते? ये बताओ। देखो मैं ना एकदम सिंपल तरीके से लेकर के चल रहा हूँ, तो जिनको ये सब चीजें आती है प्लीज आप इसको थोड़ा सा इग्नोर करके चलो, एज ए रिविजन लेकर के चलो। मैं ये कंसिडर करके चल रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों को ये सारी चीजें नहीं आती है, ठीक है ना, तो मैं सीएसएस को थोड़ा डेप्थ में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। विल दैट वर्क और नॉट? आपको सीएसएस आता होगा, बट आई डोंट थिंक लाइक एक्स्ट्रा लेवल पे, आप डीप लेवल पे, एक्सपर्टीज लेवल पे आप चीजों को जानते होगे, समझते होगे, इसलिए मैं डायसेक्शन कर करके सारी चीजों को एक एक करके बताने वाला हूँ। ठीक है, तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान से लेकर के चलना। चलो, ये तो हुआ कि सिंटैक्स को कैसे पढ़ेंगे। अब जैसे कि मैंने जिक्र करा सिलेक्टर के बारे में, तो सिलेक्टर का भी ना लाइक अलग अलग टाइप है। क्या क्या टाइप है वो आपको मैं बताता हूँ। जस्ट लेट मी कनेक्ट माई राइटिंग पैड, एंड देन फिर आपको बताते हैं कि लाइक सिलेक्टर्स के कितने तरीके हैं और कैसे यूज होता है। ठीक है ना? इज माई स्क्रीन विजुअल टू ऑल? Yes, sir. ऑल राइट, यस ठीक सर। है। चलो, अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेलेक्टर्स के टाइप के बारे में, कि कितने तरीके का सिलेक्टर होता है। देखो, सेलेक्टर का जो जनरली टाइप होता है ना, वो टोटल आपका 5 है। ठीक है, कितना टाइप है? 5 टाइप्स। ठीक है, फर्स्ट जो है इसको बोलते हैं सिंपल सेलेक्टर्स। ठीक है, दूसरा जो है वो कहलाता है आपका कॉम्बिनेटर सिलेक्टर। देखो, सिलेक्टर्स का ही पूरा खेल है। अगर आप सेलेक्टर सही से यूज कर लिए तो प्रॉपर्टी वैल्यू तो आपको कहीं भी मिल जाएगा। लाइक ये गूगल पे अवेलेबल है, मैं चीट कोड भी आपको दे दूंगा। ठीक है ना, बट सेलेक्टर्स यूज करना, सेलेक्ट करना पर्टिकुलर एलिमेंट को कि किसके ऊपर आपको सीएसएस लगाना है, वो सबसे चैलेंजिंग चीज होता है। ठीक है, सीएसएस के अंदर सूडो कोड, सॉरी सूडो क्लास सेलेक्टर्स, नॉट सूडो कोड। सूडो कोड आप लोगों ने पढ़ा होगा, राइट? तो उसी तरीके से सूडो क्लास सेलेक्टर होता है। फिर आपका आता है सूडो एलिमेंट सेलेक्टर। फिर आता है लास्ट आपका एट्रीब्यूट सेलेक्टर। ठीक है ना, अब पांचों के एक एक करके हम लोग डेप्थ में पढ़ेंगे कि क्या क्या होता है। ठीक है ना, अब इसी में सिंपल वाले में आपका आता है जो आपका काउंट होगा, वो होगा एलिमेंट बेस्ड, कि आप डायरेक्टली एलिमेंट को टारगेट करके करो। जैसे अभी H1 वाला जो दिखाया था ना, वो सिंपल सेलेक्टर था। ठीक है, या फिर आप उसके एलिमेंट नेम के बेसिस पे करो, या फिर आईडी के बेसिस पे करो, या फिर क्लास के बेसिस पे करो। ये 3 तरीके से करोगे, ये सारा कहलाएगा सिंपल सेलेक्टर। कॉम्बिनेटर में क्या होता है कि आप स्पेसिफिक रिलेशनशिप के बेसिस पे चीजों को कनेक्ट करते हो। क्या करोगे? स्पेसिफिक रिलेशनशिप के बेसिस पे। अब ये स्पेसिफिक रिलेशनशिप कैसे जस्टिफाई होगा, कैसे आप यूज करोगे, ये हम आगे आने वाले सेशन में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है हमारा सूडो क्लास सिलेक्टर। ये क्या होता है ना, एलिमेंट के सर्टेन स्टेट को जस्टिफाई करता है। ठीक है, सेलेक्ट एलिमेंट्स बेस्ड ऑन सर्टेन स्टेट। जैसे कि लिंक के ऊपर हॉवर किया जा रहा है, ये एक सर्टेन स्टेट है। या फिर लिंक को क्लिक किया जा रहा है, बटन को हॉवर किया जा रहा है, इनपुट फील्ड है, उसके अंदर आपका इनपुट फील्ड फोकस में है, तो ये सारा जो स्टेट है ना, उस पर्टिकुलर सेलेक्टर को बोलते हैं
सूडो क्लास सेलेक्टर, फिर आता है सूडो एलिमेंट सेलेक्टर। ये क्या होता है ना कि लाइक एक पार्ट ऑफ एलिमेंट को सेलेक्ट अ पार्ट ऑफ एलिमेंट, ठीक है ना, उसका एक किसी हिस्सा को आप सेलेक्ट करोगे। एट्रीब्यूट सेलेक्टर जो है ये आपको हेल्प करेगा सेलेक्ट एलिमेंट्स बेस्ड ऑन एट्रीब्यूट, ठीक है, या फिर उसके एट्रीब्यूट के वैल्यूज को, ठीक है। जैसे मैं आपको बोलूं कि लाइक इनपुट फील्ड है, इनपुट फील्ड का जो टाइप है वो चेकबॉक्स होना चाहिए, उसके ऊपर कुछ सीएसएस लगाना है, तो आप इस तरीके से सेलेक्टर यूज करोगे और ये कहलाएगा आपका एट्रीब्यूट सेलेक्टर, क्योंकि आप एट्रीब्यूट के वैल्यूज के बेसिस पे आप उसको सिलेक्ट कर रहे हो, ठीक है ना। तो एक एक करके सारे सेलेक्टर को देखेंगे और समझेंगे कि कैसे आप यूज कर सकते हो। यहां तक में कुछ कंफ्यूजन है, कुछ भी डाउट है तो बताओ। No, sir. ऑल राइट, सो लेट्स फोकस ऑन नेक्स्ट थिंग। तो अगला जो हमें फोकस करना है वो है कि लाइक कैसे हम ये सारे सेलेक्टर्स का यूज कर सकते हैं। सो लेट्स फोकस ऑन फर्स्ट सेलेक्टर जो है हमारा सीएसएस एलिमेंट सेलेक्टर। सीएसएस एलिमेंट सेलेक्टर क्या होता है, जो H1 आपने टैग करा ये आपका सीएसएस एलिमेंट सेलेक्टर हो जाएगा। फिर कोई भी एलिमेंट को अगर आप सेलेक्ट कर रहे हो बेस्ड ऑन देयर नेम डायरेक्टली, वो कहलाएगा क्या, सीएसएस का एलिमेंट सेलेक्टर। कोई कंफ्यूजन कोई डाउट तो बताओ, ठीक है ना। मैं एग्जांपल के साथ आगे बढ़ता जाऊंगा, ठीक है। जैसे H1 टैग करा आपने, पैराग्राफ पकड़ा, डिवीजन को करा, स्पैन को करा, इनपुट फील्ड को करा, तो इस तरीके से अगर आप सेलेक्ट करते हो तो ये कहलाएगा आपका सीएसएस एलिमेंट सेलेक्टर। कोई कंफ्यूजन, जैसे मैं एक पैराग्राफ लिखता हूं यहाँ पे, दिस इज अ पैराग्राफ, या फिर लाइक एक अच्छा खासा पैराग्राफ मैं कॉपी करके लाता हूं, ठीक है, ये पैराग्राफ है। अब इसके ऊपर मैं सीएसएस लगाता हूँ। अब यहाँ पे सीएसएस कैसे लगा सकता हूँ, देखो लाइक चलो इसके एग्जाम्पल के नीचे ही करता जाऊं तो ज्यादा बेहतर है, राइट, ताकि आप देखो तो आपको समझ में आए। जैसे मैं चाहता हूं कि इसका टेक्स्ट अलाइन जो है वो लाइक सेंटर हो, अब देखना सेंटर अलाइंड हो जाएगा टेक्स्ट, देख रहे हो। फिर इसको मैं कर दिया कि लाइक इसका जो कलर है वो ब्लू हो जाए, राइट। अब मैं चाहूँ इसके ऊपर और प्रॉपर्टीज लगा सकता हूँ, जैसे मैं चाहता हूँ पैडिंग इस पे 1 रेम का हो जाए, तो आप इस तरीके से चीजों को इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो ये हुआ आपका एलिमेंट बेस्ड सेलेक्टर। फिर है, फिर मैंने जिक्र करा आईडी सेलेक्टर। आईडी सेलेक्टर क्या होता है, पहले आप हैशटैग सिंबल देते हो एंड देन फिर योर आईडी नेम, ठीक है, ये यहाँ पे आता है। तो कैसे करते हैं, लेट्स सी। मैंने आईडी लगाया और यहाँ पे डाला पैराग्राफ करके या पी करके मैंने एक आईडी बनाया, और इसके ऊपर मैं कर रहा हूँ कि इसका जो मार्जिन है ना, मार्जिन टॉप, ये हो जाएगा 3 रेम, ठीक है। अब ये कहीं भी एग्जीक्यूट नहीं हुआ होगा। अब जैसे ही मैं ये आईडी ऐड करूंगा, जैसे मैं यहीं पे आईडी ऐड कर रहा हूँ पी, अब देखना इसका मार्जिन जो है ऊपर से ले लेगा। लिया या नहीं लिया, नहीं समझ में आ रहा होगा, कोई बात नहीं, मैं इसमें बैकग्राउंड कलर डाल देता हूँ ताकि आप ऑब्जर्व कर पाओ कि हाँ वो गया या नहीं गया, राइट। तो सिलेक्टर कैसे आईडी वाला काम करता है समझ में आया, हैशटैग देन आईडी नेम। और आईडी क्या होता है, जनरली आपको ध्यान रखना कि पूरे एचटीएमएल डॉक्यूमेंट पे एक ही रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है क्लास सेलेक्टर। ये सारे सिंपल सेलेक्टर्स हैं, ठीक है ना, ये याद रखना। क्लास सेलेक्टर जो है ये आईडी के जैसा ही है, बस डिफरेंस इतना है कि हैशटैग के जगह पे डॉट यूज करोगे और पास करोगे क्लास नेम, ठीक है। और जैसे मैं यहाँ पे डॉट पी करके लगा रहा हूँ और मैं इस पे लगा रहा हूँ, क्या लगाऊं, हाँ टेक्स्ट डेकोरेशन, और मैं चाहता हूँ सबको अंडरलाइन करना,
तो मैंने अंडरलाइन कर दिया। देखो अभी तक अंडरलाइन नहीं है आपका पैराग्राफ, राइट। मैं यहाँ पे क्लास ऐड कर रहा हूँ और क्लास पे डाल दिया पी। और क्लास जो है हम तब यूज करते हैं जब हम चाहते हैं कि लाइक हमें पता है कि मल्टीपल सेगमेंट पे हमको सेम CSS यूज करना है, तो उस सेगमेंट में हम लोग क्लास क्रिएट करते हैं। मीन्स एक ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स के ऊपर हम सेम चीज को इंप्लीमेंट कर सके, उस केस में क्लास क्रिएट करते हैं। और आप इस बेसिस पे क्लास सिलेक्टर यूज कर सकते हो। यहाँ तक में कुछ भी कंफ्यूजन, कुछ भी डाउट तो बताओ। नो सर। चलो नेक्स्ट है यूनिवर्सल सेलेक्टर। यूनिवर्सल सेलेक्टर क्या है जो आपको बताता हूँ। यूनिवर्सल सेलेक्टर बहुत कम यूज करना, रेयर ऑफ द केस में यूज करना, क्योंकि भाई साहब ये सारे एलिमेंट पे यूज होता है। जैसे मैंने इसको बोला कि तू जा और टेक्स्ट अलाइन जो है वो सेंटर कर दे। अभी आपका H1 सेंटर में नहीं है ना, देखो सेंटर में चला जाएगा, चला गया। मैं इसको बोलूं कलर जो है सबका ऑरेंज कर दे, ठीक है। अब बोलोगे तो ऑरेंज नहीं किया, आप क्यों बोल रहे कि ऑरेंज कर देगा, देखो ऑरेंज कर रहा है। सबको अपने इंडिविजुअली बता के रखा था इसलिए नहीं हुआ। अब मैं यहाँ पे स्टूडेंट क्रिएट कर रहा हूँ, अब इसमें मैं कोई भी चीज नहीं लगा रहा, अब देखो ये बाय डिफॉल्ट ऑरेंज कलर में आएगा। समझ में आई बात या नहीं आई? समझ गए। चलो नेक्स्ट है कि लाइक कैसे आप सेलेक्टर्स का यूज कर सकते हो। देखो मैं बताता हूँ। आपका ये भी कंडीशन हो सकता है कि कोई एक डिवीजन के अंदर पैराग्राफ हो, उसके ऊपर आपको चीजें इंप्लीमेंट करना हो। जैसे मैं सेम पैराग्राफ कॉपी कर रहा हूँ और आप चाहते हो कि जो डिवीजन के अंदर पैराग्राफ है उस पे आपका जो कलर है, बैकग्राउंड कलर जो है वो ऑरेंज आ जाए, तो कैसे यूज कर सकते हैं वो आपको बताते हैं। तो सेलेक्ट कैसे करते हैं वो आप समझना। तो सबसे पहले मेन डॉक्यूमेंट के रेस्पेक्ट में वो कहाँ प्रेजेंट है, तो डिवीजन पहले आ रहा है, राइट। तो हम पास करेंगे यहाँ पे डिवीजन और इसके अंदर है पैराग्राफ, राइट। तो डिवीजन के बाद पैराग्राफ दोगे, तो ये कैसे कैसे टारगेट करेगा कि डिवीजन के अंदर जो पैराग्राफ है उस पर इंप्लीमेंट करना है। और यहाँ पे जैसे आप करोगे बैकग्राउंड कलर, मैं जैसे यहाँ पे लगा रहा हूँ एक्वा, और देखोगे तो इस तरीके से वो लग जाएगा। कोई कंफ्यूजन? तो आप कैसे एक एक करके टारगेट कर सकते हैं वो मैं बता रहा था। अब ये भी हो सकता है केस कि आपका उस पर्टिकुलर पैराग्राफ का एक क्लास हो ए करके, और आप चाहते हो कि जिसका क्लास ए है ना उस पे आप चेंज करना चाहते हो, तो पी डॉट ए कर देंगे। लाइक सेम एलिमेंट पे अगर क्लास है तो डॉट के बीच में स्पेस नहीं होगा, ठीक है, डायरेक्ट आप सिलेक्टर यूज करोगे। अगर एलिमेंट के अंदर कुछ है, जैसे डिवीजन के अंदर सिर्फ डायरेक्टली ऐसे टैग करते कि अंदर कोई क्लास एग्जिस्ट कर रहा होगा तो डॉट ए करके यूज करेंगे। बट आप पैराग्राफ को टारगेट कर रहे हो कि डॉट ए, मतलब सेम पैराग्राफ पे अगर क्लास नेम ए एग्जिस्ट करता है तो उस केस में ये यूज करेंगे, ठीक है। इसका मैं कलर चेंज कर रहा हूँ और कलर कर रहा हूँ मैं येलो, ठीक है। यहाँ तक में कुछ कंफ्यूजन, कुछ भी डाउट तो बताओ कि कैसे सेलेक्टर यूज किए। देखो नो सर। मैं सेलेक्टर्स पे इसलिए एम्फेसाइज कर रहा हूँ ना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अगर आप इसको सही से नहीं समझोगे ना तो पूरा CSS आप सही से इंप्लीमेंट नहीं कर पाओगे। तो बेहतर है कि ये सारी चीजों पे ज्यादा टाइम दे लो, क्योंकि प्रॉपर्टीज सीखना कोई मुश्किल चीज नहीं। प्रॉपर्टीज में 4 से 5 दिनों में सारा कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है ना। लेकिन प्रॉपर्टीज से पहले है इंपॉर्टेंट कि कैसे आप चीजों को इंप्लीमेंट करोगे, ठीक है। चलो कमेंट्स के बारे में आपको बताया, कमेंट्स कैसे डालेंगे, तो स्लैश एस्ट्रिक से स्टार्ट होगा और एंड होगा एस्ट्रिक स्लैश से, ठीक है ना। तो ये आपका CSS का कमेंट। चलिए नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज के बेसिस पे अब चीजों को इंप्लीमेंट करना। एक एक करके अब हम लोग प्रॉपर्टी सीखेंगे और उसको इंप्लीमेंट करेंगे। और रही बात अदर सेलेक्टर, जो आप कंफ्यूज हो रहे हो कि वो सब बताया नहीं, तो मैं जैसे जैसे आगे बढ़ूंगा, जैसे जैसे हम लोग प्रोजेक्ट में अंदर जाएंगे तो यूज के साथ आ जाएगा, मैं वो सारे सेलेक्टर्स डिस्कस करता जाऊंगा, ठीक है ना। यस सर। सुमन आप कुछ टाइप कर रहे हो, कोई डाउट है क्या? आप माइक्रोफोन ऑन करके भी बोल सकते हो। लाइक आपको टाइप करने में अगर इतना टाइम लग रहा है तो आप माइक्रोफोन ऑन करो, बोलो, ज्यादा बेहतर है, ठीक है। ठीक है चलो अब एक एक करके हम लोग प्रॉपर्टी सीखेंगे। स्टार्ट करेंगे कलर से। कलर में क्या है, आपको लास्ट टाइम भी बताया था HTML के टाइम पे कि कलर को आप 3 तरीके का वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हो। क्या क्या? हेक्स कलर कोड, दूसरा RGB,
और तीसरा HSL, राइट। और लास्ट में नेम भी डायरेक्टली प्रोवाइड कर सकते हो। तो ये 4 तरीका है आपको प्रोवाइड करने का। हेक्स कैसा दिखता है वो आपको बता देते हैं। तो हेक्स जो है वो 6 कलर कॉम्बिनेशन का कोड होता है, हैशटैग, एंड देन 2 डिजिट रेड को रिप्रेजेंट करेगा, फिर 2 डिजिट कंटिन्यूएशन में ग्रीन को, 2 डिजिट ब्लू को। तो टोटल 6 कैरेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और ये होता है 0 से लेकर के लाइक 8 हेक्स कोड में है तो 8 डिजिट का होता है, 16 डिजिट का सॉरी होगा, ठीक है ना। ए से एफ तक आप यूज करते हो, ठीक है ना। ए से एफ और 0 to 9 ये सारा यूज हो जाता है इसमें ऑलमोस्ट, ठीक है ना। तो और या तो 3 डिजिट में यूज कर रहे हो तो हैशटैग, रेड का एक रिप्रेजेंटेशन, ब्लू का एक रिप्रेजेंटेशन और ग्रीन का एक रिप्रेजेंटेशन। तो इस तरीके से आप हेक्स में यूज करते हो। आरजीबी की बात करेंगे तो आरजीबी में ये जो है आप आरजीबी ब्रैकेट यूज करोगे और उसके बाद फिर आप 2 डिजिट आर का या 3 डिजिट मैक्स टू मैक्स, फिर जी का, फिर बी का। आप इस तरीके से 0 से 255 के बीच का वैल्यू बताते हो। सिमिलरली एचएसएल में जो है वो आप परसेंटेज बेसिस पे बताते हो, ह्यू का परसेंटेज, फिर सैचुरेशन का परसेंटेज, फिर लाइट का परसेंटेज आप बताते हो, ठीक है ना, लाइटनेस का, राइट। और मैक्सिमम जो हम लोग यूज करने वाले हैं वो हेक्स और आरजीबी यूज करने वाले हैं। तो आप यही दो पे फोकस करो तो ज्यादा बढ़िया है। तो सपोज करो अभी तक जितना में भी हमने कलर डाला है, मान लो पी डॉट ए पे हमें कलर डालना है और आप आरजीबी वैल्यू डाल सकते हो। सपोज करो आपको रेड करना है तो रेड के लिए 255 0 0, ठीक है, ये कलर रेड हो जाएगा, ठीक है ना। अब बोलोगे कि ये तो इम्प्लीमेंट हुआ नहीं, तो इम्प्लीमेंट इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आपने यहाँ पे कलर ऑलरेडी चेंज करके रखा। आप डिवीजन करके पास कर दो, अब आपका कलर ओवरराइट कर जाएगा, ठीक है। और सीएसएस में जैसे जैसे नीचे की ओर जाते हैं ना, तो नीचे वाला जो कोड है वो ओवरराइट करते जाता है ऊपर वाले, तो इस चीज का ध्यान रखना। ये हो गया आपका कलर डालने का तरीका। अब आप चाहते हो परसेंटेज में, लाइक कभी ऐसा नीड हो सकता है कि आप चाहोगे कि लाइक ट्रांसपेरेंसी थोड़ा कम हो, तो आप RGBA करके डाल सकते हो और यहाँ पे परसेंटेज बता सकते हो। जैसे 50% ऑफ रेड मैंने बोला तो देखो 50% ऑफ रेड हो गया, 10% ऑफ रेड तो देखो 10% ऑफ रेड हो गया। तो आप इस तरीके से चीजों को लाइक एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ तक में कोई कंफ्यूजन, कुछ डाउट तो बताओ। कलर्स कैसे ऐड करेंगे, कोई कंफ्यूजन, कुछ भी डाउट तो बताओ। कलर जो है No, वो बैकग्राउंड कलर भी हो सकता है, नॉर्मल कलर भी हो सकता है, ठीक है ना। बॉर्डर का कलर भी हो सकता है, जैसे मैं यहाँ पे डालूं बॉर्डर कलर करके, तो सब में सेम वैल्यू ही आप डालने वाले हो ऑलमोस्ट, ठीक है ना। जैसे मैं यहाँ पे बॉर्डर कलर रेड कर दिया, अब यहाँ पे बॉर्डर है नहीं इसलिए नहीं दिख रहा। जैसे बॉर्डर विड्थ करके मैं जैसे ही सेट करूंगा 1 पिक्सल, आप देखो रेड कलर का एक बॉर्डर आपको आ जाएगा, ठीक है ना। बॉर्डर स्टाइल सॉलिड, और आप देखोगे एक सॉलिड बॉर्डर, राइट। तो आप इस तरीके से कलर एडजस्ट कर सकते हो, बैकग्राउंड कलर सेट कर सकते हो। तो कलर में यही 3 वैल्यू आने वाला। सिमिलरली बैकग्राउंड, बैकग्राउंड में जो है ना आपको टोटल 5 प्रॉपर्टीज समझने हैं, ठीक है। बैकग्राउंड अगर आपको किसी चीज का सेट करना है तो टोटल 5 तरीके का बैकग्राउंड प्रॉपर्टी आपको समझना पड़ेगा। क्या क्या है वो जिक्र करता हूँ एक एक करके, ठीक है ना। देखो बैकग्राउंड जब आप यूज करने जाते हो सीएसएस के अंदर तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं। जैसे आप या तो बैकग्राउंड कलर डाल सकते हो, ठीक है ना। और इसका जो शॉर्ट हैंड है प्रॉपर्टी का वो है बैकग्राउंड अंडरस्कोर कलर, सॉरी नॉट अंडरस्कोर डैश, ठीक है। नेक्स्ट जो बैकग्राउंड में आप यूज कर सकते हो वो है बैकग्राउंड इमेज, राइट। आपने देखा होगा बहुत सारे वेबसाइट पे कि बैकग्राउंड में इमेज यूज होता है या नहीं होता है, ठीक है। फिर होता है। अगर आप इमेज यूज कर रहे हो, इमेज यूज होने के बाद आप यहाँ पे बैकग्राउंड का पोजिशनिंग भी सेट कर सकते हो, ठीक है। तो बैकग्राउंड पोजीशन सेट कर सकते हो भाई साहब, इमेज का पोजीशन कैसे रहेगा, ठीक है। बैकग्राउंड का आप साइज बता सकते हो,
फिर आप यूज कर सकते हो बैकग्राउंड का रिपीट प्रॉपर्टी, कि लाइक रिपीट होगा नहीं रिपीट होगा। सपोज करो आपने जो इमेज यूज करा है उसका डायमेंशन कम है, लाइक जितना रिक्वायर्ड एरिया है उससे उसका रेजोल्यूशन कम है, तो क्या होगा, होता है ना कि इमेज रिपीट हो जाता है। तो इमेज रिपीट करना है नहीं करना है वो चीज आप यहाँ पे बताते हो, ठीक है ना। चलो तो एक एक करके इस चीज को समझते हैं, ठीक है। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कैसे हम ये सारी चीजें यूज करेंगे। सो लेट्स इंटर इनटू बैकग्राउंड कलर फर्स्ट। तो बैकग्राउंड कलर में आप सेम चीजें नेम पास कर सकते हो, ट्रांसपेरेंसी वगैरह पास कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले एक डिवीजन बनाते हैं और डिवीजन के ऊपर हम लोग सारे चीज करेंगे। इस डिवीजन का नाम मैं देता हूं लाइक डिवीजन, और इसका आईडी एक क्रिएट कर लेते हैं। बैकग्राउंड करके इसका आईडी क्रिएट कर लो, ठीक है, ताकि हम उसके ऊपर सारे बैकग्राउंड के ऑपरेशंस करके आपको दिखाएं, ठीक ना। और इसका मैं पर्टिकुलरली हाइट और विड्थ देता हूं। पहले हाइट दे रहा हूं लाइक 200 पिक्सल, और विड्थ में मैं दे रहा हूं 200 पिक्सल, ठीक है। अब इसमें सबसे पहला चीज आपको लोग करके दिखाते हैं बैकग्राउंड कलर। सपोज आपने कलर यूज करा डायरेक्टली तो कलर आप डाल सकते हो, राइट। आप चाहो तो आरजीबी वैल्यू डाल सकते हो, आप चाहते हो ट्रांसपेरेंसी के साथ तो ए करके ये डाल सकते हो, ठीक है। यहां तक में किसी को कुछ भी कंफ्यूजन तो बताओ, बोर तो नहीं हो रहे ना आप लोग, लाइक सब कोई साइलेंट है, नो सर। क्या बात है, ज्यादा लंबा सेशन हो गया क्या? नो सर। नहीं ना। चल आगे बढ़ते हैं। ये तो हुआ बैकग्राउंड कलर, ठीक है। अब आती बारी बैकग्राउंड इमेज का, कि बैकग्राउंड इमेज कैसे यूज करेंगे। देखो इसी में ना आप हैशटैग वाला भी वैल्यू यूज कर सकते हो, आरजीबी वैल्यू जिसको बोले थे, राइट। 6 डिजिट वाला भी यूज कर सकते हो, ठीक है ना। चलो अब आती बारी बैकग्राउंड इमेज का। बैकग्राउंड इमेज में आपको पास करना होता है यूआरएल, और यूआरएल में आपका रिलेटिव हो सकता है, एब्सोल्यूट हो सकता है, दोनों चीज काम करता है यहाँ पे। तो सपोज करो, चलो एक बैकग्राउंड इमेज लेकर के आते हैं। अच्छा लग रहा नहीं? चलो इसका इमेज कॉपी करता हूँ, एड्रेस में कॉपी करता हूँ, यूआरएल में मैं पास करता हूँ। देखो आया या नहीं आया ये बताओ। आया जी, राइट। इसी में प्रॉपर्टी यूज होता है यस सर। बैकग्राउंड रिपीट का, ठीक है। अब इसी में मैं सेट कर दूं, इसमें देखो क्या क्या वैल्यूज अवेलेबल है वो देख लो पहले। नो रिपीट, रिपीट, रिपीट एक्स, रिपीट वाई। देखो एक एक करके मैं बताता हूँ। रिपीट, नो रिपीट में रिपीट नहीं होने देगा, रिपीट में रिपीट हो जाएगा, ठीक है। रिपीट एक्स में सिर्फ एक्स एक्सिस के अलोंग रिपीट होगा, रिपीट वाई में सिर्फ वाई एक्सिस के अलोंग रिपीट होगा, ठीक है, बाकी कोई काम का नहीं है। तो यहाँ पे मैं चाहता हूँ नो रिपीट, तो ये नो रिपीट होगा, राइट। तो देख रहे हो यहाँ पे रिपीट हुआ था या नहीं हुआ था? देखो आपका एरिया नीचे खाली हो गया, रेड कलर दिखने लग गया, राइट। तो बाय डिफॉल्ट क्या था, रिपीटेड था। अगर मैं इसको कर दूं रिपीट बाय, तो देखो आपको नहीं दिखेगा वापस से, दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा ना। रिपीट एक्स करूंगा दिखने लग जाएगा, राइट। तो नो रिपीट, रिपीट, रिपीट एक्स और रिपीट वाई आपने समझे या नहीं समझे ये बताओ। कुछ तो बोलो। Yes, sir. चलो नेक्स्ट है जो हमें Yes. समझना है वो है बैकग्राउंड साइज। बैकग्राउंड साइज जो है ना वो आपको हेल्प करता है इमेज को लाइक मैनेज करने में। कैसे वो आपको बताते हैं। देखो इसमें कुछ वैल्यूज हैं जो आप यूज कर सकते हो। क्या क्या वैल्यूज है वो आपको बताते हैं। पहला वैल्यू जो आपको मिलेगा वो मिलेगा ऑटो। ऑटो मीन्स बाय डिफॉल्ट जो है वो रहेगा। कंटेंट में क्या होगा कि आपके जो एरिया है अलॉटेड है जिसमें आप बैकग्राउंड इमेज यूज कर रहे हो उसके अंदर उसको फिट कर देगा, फिट करेगा फिल नहीं। और कवर जो है वो उसको फिल कर देगा स्ट्रेच करके। तो जैसे मैंने कवर करा देखो स्ट्रेच आउट करके, नीचे जो रेड कलर दिख रहा था क्या आपको दिख रहा है आपको या नहीं दिख रहा ये बताओ। नहीं दिख रहा होगा। बैकग्राउंड पोजीशन जो है ये यूज होता है, इसमें टॉप, लेफ्ट, राइट, बॉटम इस तरीके से वैल्यूज अलाउड होते हैं, ठीक ना। पोजीशन में देखो क्या क्या वैल्यू है, लेफ्ट, राइट, टॉप, इनिशियल, सेंटर, इस तरीके से, ठीक है। तो आपको जिस साइड भी बैकग्राउंड को पोजीशन करना है आप उसके अकॉर्डिंग पोजीशन
कर सकते हो। फिर बहुत सारी जगह पे आपने क्या देखा होगा कि इमेज बैकग्राउंड में चिपका रहता है और टेक्स्ट उसके ऊपर से स्क्रॉल कर जाता है। ऐसा आपने देखा या नहीं देखा? देखा है सर। तो वो जो प्रॉपर्टी है ना, वो यूज होता है बैकग्राउंड अटैचमेंट से। किससे यूज होता है? बैकग्राउंड अटैचमेंट, ठीक है ना। और यहाँ पे फिक्स्ड लोकल स्क्रॉल कर सकते हो। अगर आप फिक्स्ड कर दोगे तो वही जो इफेक्ट है वो आपको दिखेगा कि बैकग्राउंड वहां पे चिपका रहेगा, बाकी सारी चीजें उसके ऊपर से स्क्रॉल होके निकल जाएंगी। जैसे यहाँ पे बैकग्राउंड डाला हुआ है ना, अब मैं इसके नीचे पैराग्राफ को जस्ट ऐसे ही डंप कर देता हूँ, ठीक है, सो दैट कि आपको स्क्रॉल इफेक्ट दिखा सकूं मैं कि कैसे वो फिक्स रहता है जो, ठीक है। अब देखो नोटिस करना, अच्छा इसके ऊपर रखो, नॉट लाइक दिस, डिवीजन कहाँ चला गया, इसके अंदर डालो, सॉरी, ठीक है। अब देखो बैकग्राउंड जो है वो पोजीशन फिक्स रहेगा, उसके ऊपर से चीजें स्क्रॉल होती है। और पैराग्राफ में से क्लास ए निकाल दो, ठीक है ना, और ये डिवीजन निकाल दो, ठीक है ना। अच्छा डिवीजन के अंदर पैराग्राफ वाला सीएसएस जो है वो अफेक्ट कर रहा है इसको, राइट। ये पोजीशन फिक्स रहता है, इसके ऊपर से चीजें पास कर जाएंगी, ठीक है ना। अगर मैं इसमें अलाउ कर दूं ओवरफ्लो, अब देखो इमेज जो है वो आपको इमेज मूव होता हुआ नहीं दिखेगा, सिर्फ टेक्स्ट इसके ऊपर से स्क्रॉल हो रहा है नहीं हो रहा, ये देखो हो रहा है, यस सर। ठीक है। तो आप इस तरीके से बैकग्राउंड का प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो। यहाँ तक में किसी को कुछ भी कंफ्यूजन, कुछ भी डाउट तो बताओ। नो सर। एनीवन? नो सर। चलो, आप एक शॉर्ट हैंड भी यूज कर सकते हो। शॉर्ट हैंड कैसे यूज कर सकते हो वो बता देता हूँ, ठीक है। आप एक साथ में बैकग्राउंड के सारे प्रॉपर्टीज को बता सकते हो एक सिंगल प्रॉपर्टी के साथ। कैसे वो बताता हूँ। सबसे पहले आप जो डिफाइन करोगे वो होगा आपका बैकग्राउंड कलर। अगर आप कुछ रखना चाहते हो बैकग्राउंड कलर तो आप बैकग्राउंड कलर पहले डालोगे, फिर स्पेस, फिर आप डालोगे बैकग्राउंड इमेज, ठीक है, फिर स्पेस, फिर डालोगे बैकग्राउंड रिपीट, फिर स्पेस दोगे, फिर आप डाल सकते हो बैकग्राउंड अटैचमेंट, ठीक है। फिर आप स्पेस देकर के बैकग्राउंड का साइज डाल सकते हो, फिर लास्ट में आप डाल सकते हो बैकग्राउंड पोजीशन, ठीक है। और ये है आपका शॉर्ट हैंड टू यूज की सारे प्रॉपर्टी को अगर आप चाहते हैं एक साथ लिखना तो आप इस तरीके से लिख सकते हो। कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट तो बताओ। नो सर। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल जो है हम लोग बॉर्डर और मार्जिन पैडिंग ये तीन चीज सीखेंगे, ठीक है ना। ओके। ऑलराइट गाइस, इस वीक में ऑलमोस्ट हमारा सीएसएस कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट वीक से हम लोग जावास्क्रिप्ट की तरफ मूव करेंगे, ठीक है ना। सेकेंड मंथ जो है हमारा फुल्ली फोकस्ड होगा रिएक्ट को, थर्ड मंथ फुल्ली फोकस्ड होगा एक एपीआई और प्रोजेक्ट को, ठीक है ना। सो ये है ओवरऑल प्लान हमारा, ठीक है। Okay, sir. All right guys, ओके सर। so thank you for joining, see you guys in the next session.